let's start with the emotional perception. What is emotional perception? If you talk about, it is the ability to recognize emotional cues and help a person to understand problems through application of emotion better. That is emotional perception. So, if you want to know each and everything like emotional perception, why emotional perception is ability. I told you it is basically ability, right? It is ability. Perception is it is ability. How it is ability? The you can say because this ability to help recognize emotional cues emotional cues cues sorry emotional cues and help a person to and also help a person to understand the problems through the application. कैसे जानेगा? इस application के through the application of emotions better. Okay? इमोशन के एप्लीकेशन के साथ उसे अच्छे से समझने में हेल्प करता है. दिस इज बेसिकली एबिलिटी. तो इस चीज को समझना है, इस चीज को जानना है. अब जैसे सपोज करो कि कुछ अगर आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं या ऑफिस में है, मेरे ऑफिस में कई बार है, मैं देखता हूं अपने ऑफिस में या कहीं पर भी कोई है ऐसा जो परफॉर्मेंस ठीक नहीं दे रहा, बुझा बुझा सा रह रहा है. जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी परेशानी में है. तो अब हमें समझना जरूरी है कि क्या ये सिर्फ काम के टाइम पे ही बुझा रहता है या अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश कर रहा है कि दिखाने के कि ये बहुत परेशानी में है, क्योंकि इमोशनली वो दिखाना चाहता है ही इज इन ट्रबल. दैट्स व्हाई ही इज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपर एंड ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल. So, as a person, I have to try to understand why he is doing like this. He has actual problem, or he is acting during the work. So, as a person, if I have emotional intelligence, I know about the emotional intelligence, then I can use and get it actually why he is doing like this. So that time, if I found like he is talking well to other persons, and when after his duty, he's like he is a very joyful person and very jolly nature. He is doing like play, but when he does the work, then suddenly he's acting like he is in problem. तो उस टाइम पर ये समझने की बात है कि ये इसका मतलब है कि उस टाइम पर सिर्फ इमोशनली कि सर ऐसे से ऐसा होता है, एक नई स्टोरी तैयार कर रहा है. तो वो कैसे है? कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है, शायद वो चीज उसको वो उस चीज में माहिर. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को दिखाते हैं कि आपके लिए बहुत खास है, बट किसी वजह से और अपना काम निकालने की कोशिश करता है. कई बार वो अपने इमोशंस लेकर कि सर कुछ कहेंगे नहीं या बढ़िया से अच्छा से काम निकालें, काम नहीं करना पड़े, किसी और पे डाल देते हैं. ऐसा मैं जब झांसी में था तो वहां पर भी मैंने एक पर्सन को देखा हुआ. ऐसे आते थे लगता था कि जैसे गवर्नमेंट जॉब में हो. वो आता था, अपना एक काम करता था, बाकी टीचरों को भी नहीं काम करता. टीचरों उसका काम था, टेक्निकल पर्सन था वो बेसिकली. और वो कभी भी ऐसा नहीं लगता था कुछ कहे सर आप कर लीजिए, सर मुझे नहीं. जब कभी ऐसी बात आती थी तो बोलता था नहीं सर मैं तो बस इसी के लिए सोचता हूँ, कोचिंग के लिए सोचता हूँ. ऐसी बहुत सारी चीज़ें. टीचर्स की हेल्प नहीं करना टाइम पर, चीज़ों को सही से ना बताना टाइम पर, और बहुत सारी चीज़ें ट्रबल
क्रिएट करा देना। जब उसका बारी आया कुछ क्लैरिफाई करने का तो ऐसे करता था जैसे वो इंस्टीट्यूट के लिए जी रहा है, बाकी सब बेकार काम कर। तो ऐसा बहुत बार होता है लाइफ में। तो वो चीज़ यहाँ पर परसेप्शन बेसिकली ये एक ऐसा इसमें आ जाता है। अब रीजनिंग इसमें है, रीजनिंग इट इज ऑल्सो द एबिलिटी टू यूज इमोशंस फॉर एप्लीकेशन इन थिंकिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज। सो इसमें यही चीज है, जैसे कि अब सपोज करो कि गौर आप ब्यूरोक्रेट हो और आपके पास कोई एक ओल्ड लेडी आती है, और क्योंकि ओल्ड लेडी को मालूम है कि मेरा अब क्या बिगाड़ेगा, और उसे मालूम है कैसे सामने वाले को इमोशनल करना है, तो वो आके रोने लगी कि बेटा ऐसे से ऐसा। आपको भी लगे माता जी हैं, एक आपको उस टाइम पर जो ब्यूरोक्रेसी का जो है एक जो आपके टैग लगा है आईएएस बनने का और ये सारा चीज़ें, आपको उस टाइम पे भूल जाते हैं कि नहीं, एज अ पर्सन ये इतनी ओल्ड है और इनकी हेल्प करना चाहिए। और आपके सामने वो रोना शुरू करती हैं और एक स्टोरी बनाती हैं, बताती हैं, और आप इतने दयावान हो जाते हैं कि अपने पॉकेट से पैसा निकालते हैं और दे देते हैं कि नहीं जाओ करो। बट आप उस टाइम पर रीजनिंग नहीं समझ पा रहे एक्चुअली कि ये ऐसा नहीं है। आप ठीक है बट अपने जेब से सबकी मदद नहीं कर सकते। आज एक की कर रहे हो, कल 10 और खड़े हो जाएंगे। व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? बिकॉज आपको इतनी सैलरी नहीं मिलती कि आप इतनी मदद कर पाओ, है ना। 8-10 लाख सैलरी थोड़ा ना है यार। 2.5 लाख तो जाके सेक्रेटरी बनने पे 2-2.5 लाख पहुंचती है। तो आपको बहुत ज्यादा सैलरी नहीं है। ऐसे सैलरी जब बनेगी 1 से 1.5 लाख बनेगी। एज सिटी के अकॉर्डिंग अलाउंसेस बढ़ जाते हैं। वैसे 56,100 रुपए है कुछ इसका बेसिक सैलरी, उसमें अलाउंसेस जुड़ के 1 से 1.5 लाख, और सिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप अपने जेब से पॉकेट से ऐसा कर दो। पॉलिसीज बनाने पर भी जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती हैं तो उसमें भी रीजनिंग यूज की जाती है कि एक्चुअल कैसे लोगों को बेनिफिट मिलेगा, कैसे हमारी टीम काम करेगी, क्या वो सभी को जरूरतमंद को कैसे पहुंचेगा। अगर हम बिना रीजनिंग के, सिर्फ बिना सोचे हम सोच लें कि नहीं मैं अपनी जनता के लिए काम करूंगा चाहे जेब से चला जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। हर जनता भी आपके लिए नहीं है, और आप इतना अच्छा नहीं सोच सकते हैं। आपको सोचना है सभी के लिए, पर्टिकुलर कुछ पर्सन्स के लिए, कुछ जगह के लिए नहीं है। आप जब बनाओगे तो अपनी सोसाइटी में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपको ये मालूम होना चाहिए ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आपकी सोसाइटी में, ऐसे कंट्री के कई जगह पर ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अगर कई जगह ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो उससे निपटने के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे और उसमें रीजनिंग यूज करनी पड़ेगी। तो बेसिकली इमोशनल रीजनिंग ऑल्सो इट इज द एबिलिटी to use emotions for application in thinking and organizing activities. For example के तौर पर आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो in every section you need to I think every section of the society into the consideration। अगर कुछ ऐसी पॉलिसी बनाते हो तो आपकी हर सोसाइटी में हर एक जगह पर सोचने का, उसका प्रॉपर रीजनिंग, प्रॉपर तर्क लगाने की जरूरत है। ठीक है। कई बार मैं अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं, पहले मैं भी इमोशनल फूल होता था, मैं पढ़ाता एथिक्स जरूर था, लेकिन समटाइम्स मुझे ऐसा लगता था कि अपनों में कौन यूज करता है। बट कई बार मुझे ऐसा लगा कि अपनों में भी जिसे हम मिलते हैं उस टाइम पर यूज करना बहुत जरूरी है। जब पानी वाला केस हुआ, वाटर केस, तो उस टाइम पर, उसके बाद मैं लखनऊ गया, एक इंस्टीट्यूट ने मुझे बुलाया था। फिर इसके बाद मैं चंडीगढ़ गया। उन्होंने जब अपनी स्टोरी बताई सो मुझे लगता था कि यार ये नहीं, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस किए। सो मुझे साथ देना चाहिए, और ऐसे में अगर कोई बुला रहा है तो रिस्पेक्टफुली बुलाता है। फिर इसके बाद रिस्पेक्ट के बाद बुलाता, रिस्पेक्ट तो देता है लास्ट तक, लेकिन जब बात आती है कुछ ऐसी चीज़ों की जो, क्योंकि अगर आप जाते हो अपना सारा छोड़ के तो कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं कि यू आर गेटिंग समथिंग। सो अगर आप कुछ पा रहे हो, मिल रहा है, तो इसका मतलब मोटिवेट होते हो, काम चीज़ें अच्छी चलती हैं। बट अगर वो सामने वाला आपका कि फूल है और आपसे बेनिफिट उठाने लगे, आपसे पैसे ले ले, आपसे चीज़ें और लेने लगे कि नहीं भाई, आप मांगना शुरू कर दे कि नहीं यार, और दे भी नहीं रहा, तो ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आनी शुरू होती हैं लाइफ में। और वो लगता है हमें कि नहीं, इस टाइम पे किसकी मजबूरी है, इस टाइम पे देना चाहिए, इस टाइम पे ठीक है चीज़ें, बिकॉज आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। तो समटाइम्स हम क्या होते हैं, इमोशनल होते हैं। सो वी डोंट थिंक इट्स अ प्रोफेशनल वर्क है, राइट। तो दे आर डूइंग लाइक प्रोफेशनली, एंड दे इट्स देयर वर्क, इट्स देयर वर्क, ये उनका काम है कि किसी से कुछ लेना है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू शो देम, someone, so to someone, so they show to me।
but I didn't get actually what is happening. So after some time I realized that it is worst. It is harmful for me. When I left, then everybody is saying like कि यू नो वेरी वेल कि मैं जैसे उसमें कुछ ऐसा गलत नहीं है. तो वो चीजें होती है ना, समटाइम रीजनिंग आपको पहले ही यूज करनी पड़ेगी, बाद में नहीं. बाद में आपको सिर्फ पछतावा होगा, रिग्रेट होगा, व्हाई आई डिड डू दिस.